नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई 56 इंच का सीना नहीं है, इतना सा दिल और सीना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह बात अब कहे जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ जिस सलूक पर उतर आई है, जिस तरीके से बर्बरता और बेरहमी का व्यवहार कर रही है, यह बात दिखाने के लिए काफी है कि किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी के मन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में न कोई इज्जत है और न कोई उनके हौसले को लेकर उनके मन में कोई सम्मान है। यह बात कहे जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्लज्जता पर उतर आए हैं। यह बात कहे जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कायर तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ड्रोन से, जी हां, ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, जब किसानों पर, निहत्थे लोगों पर, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आ रहे लोगों पर आसमान से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। कीलें ठोक दी गई सड़कों पर, सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड खड़े कर दिए गए, चारों तरफ से दिल्ली की घेरेबंदी कर दी गई, ट्रेनों से किसानों को रेलगाड़ियों से उतार लिया गया, जबरदस्ती गांव में जाकर लाउड स्पीकर पर पुलिस ने ऐलान किया कि किसान आंदोलन में जाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं बनेंगे तुम्हारे। ये देश है। यह कहे जाने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक तमाशे में तब्दील कर दिया है। आप किसानों के साथ इस तरीके का सलूक नहीं कर सकते, और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, किसी भी मानुषिक समाज में इस तरह की बर्बरताओं की कोई जगह नहीं होती। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, आवाज उठाना, अपनी मांग मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना संवैधानिक हक है, और इसे कोई भी नरेंद्र मोदी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी भारत के किसी भी नागरिक से नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। इतना डर, इतना खौफ, इस तरीके का कायराना व्यवहार, इस तरीके का निर्लज्ज व्यवहार, और अभी से मीडिया जुटने लगा है किसानों को अपराधी साबित करने में, रईस साबित करने में, अमीर साबित करने में। एक फोटो बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, और ट्वीट में क्या लिखा कि किसान जो है मर्सिडीज बेंज से प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यह जो हजारों हजार ट्रैक्टरों का काफिला है, उन निठल्लों निकम्मों को नहीं दिखता जिनको रोका जा रहा है, और मर्सिडीज बेंज दिखाई देता है। ऑल्ट न्यूज ने इसका भंडाफोड़ किया है कि जिस पर मर्सिडीज बेंज का लोगो लगा हुआ है वो दरअसल फोर्स की गाड़ी है और कोई मर्सिडीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दलाल, नरेंद्र मोदी के चरणों में झुके रहने वाले पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता यह फैलाने में जुट गए हैं कि दरअसल यह खाए पिए घाये लोगों का प्रदर्शन है और किसान एमएसपी मांगने नहीं आ रहा है, उसके पास बहुत पैसा है। ऐसी डपोर शंखी, ऐसी गंदी सोच के लिए कलेजा होना चाहिए जो इस देश के किसानों को कहता है कि ये बहुत बड़े रईस हैं, इनको कोई एमएसपी की जरूरत नहीं है। सरकार की दलील है कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए जो है किसान सम्मान निधि पर खर्च किए हैं। किसान सम्मान निधि, यह किसान अपमान निधि है। किसान अपना हक चाहता है, नरेंद्र मोदी के फेंके हुए टुकड़े नहीं। और हक यह है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। हक यह है कि फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। आपने तो एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है ना साहब, तो उन्हीं स्वामीनाथन साहब की सिफारिशें लागू कर दीजिए, कर दीजिए। क्या कहा था स्वामीनाथन आयोग ने? यह कहा था ना कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, और एमएसपी कितनी होनी चाहिए? लागत मूल्य से 50% ज्यादा। बस इतनी साधारण सी बात है। और 2014 के चुनाव से पहले तो आप ही कहा करते थे हुजूर कि एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को आज तक जिन लोगों ने लागू नहीं किया उनको पहचानिए। आज हम पहचान रहे हैं जिन लोगों ने एमएस स्वामीनाथन की कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया,
उन लोगों की सरदारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों डरते हैं इतना? आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है ना, तो किसानों में अपनी लोकप्रियता को साबित कीजिए। तानाशाही व्यवहार हमेशा तानाशाही ही कहा जाएगा। इसको किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में फिट करने की गुस्ताखी बेनकाब होकर रहेगी। और जिस तरीके से रोका जा रहा है किसानों को और निर्लज्जता से रोका जा रहा है, उसे मंजूर नहीं किया जा सकता, उसे कबूल नहीं किया जा सकता। पुलिस को जिस तरीके से गुंडा टोली में तब्दील करके धमकियां दिलवाई जा रही हैं, हम जानते हैं कि पुलिस सरकार की कठपुतली है। पुलिस वही करेगी जो सरकार कहेगी, लेकिन जो हो रहा है उसकी तरफ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। और सच यह है कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री की तरह अपने परकोटे में छिपे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है किसानों का सामना करने की। किसानों के सवाल बहुत मामूली हैं, किसानों की मांगे बहुत वाजिब हैं। देश का हर वो नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, नौजवान हो, स्त्री हो, दलित हो, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो, जो लोग भी अनाज खाते हैं, उनके सामने यह चयन का वक्त है कि वो किसानों के साथ हैं या फिर किसानों पर बर्बरता के साथ टूट रहे ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा रहे पुलिस से किसानों को सबक सिखाने का ऐलान करवा रहे उन लोगों के साथ जिनको आपने सत्ता सौंपी थी। यह सोचने का वक्त है कि यह देश किधर मुड़ेगा। यह तय करने का वक्त है कि किसान या किसानों को रौंदने वाला निजाम, फैसला करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसान इस सवाल के साथ लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। उनमें बहुत सारे किसान बुजुर्ग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी औरतें हैं। अगर आप किसानों का स्वागत नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं उनका विरोध कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें आईना दिखाइए कि आपका चेहरा दरअसल कैसा है। आप वो हैं जो इश्तिहारों में दिखते हैं या फिर आप वो हैं जो आप करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। नमस्कार।